हेलो एंड थैंक यू वेरी मच उन लोगों का जिसने भी कोई सवाल पूछा। अब थर्सडे मॉर्निंग है, थर्सडे शाम को मैं ये व्लॉग डाल दूंगी। इसके बाद जो भी सवाल आएगा मैं प्रॉमिस करती हूँ उस व्लॉग का हर कमेंट पे मैं जवाब दूंगी। तो हो सकता है मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन ना बनाऊं, लेकिन आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और अब बस शुरू करते हैं, आपके सवाल मेरे जवाब। तो पहला सवाल है शिवी शुक्ला 999 का, और वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी एक्टर्स के साथ किन के साथ अच्छी बॉन्ड थी और आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं। तो मैंने ये बहुत बार आपको बताया है, लेकिन जो सिंघानिया परिवार के बच्चे हैं और भाभी माँ हैं, उनके साथ मेरी बेस्ट बॉन्ड थी और है। आज भी सेट पर अगर देखा जाए वो ही मेरे फ्रेंड्स हैं। भाभी माँ, नैतिक, आयुष जो मोहित जी थे, दोनों बच्चियाँ रश्मि, नंदिनी, उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छी है और वो ही मेरे सेट से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दिस वॉज शिवी शुक्ला 9999। आपका पहला सवाल। ओके नेक्स्ट, मोनिका कश्यप 9481 बोलती हैं कि हिना एंड करण से बात होती है। हिना से नहीं होती, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हम लोग टच में रहे ही नहीं, शो खत्म हुआ, हम लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन हाँ, करण से बात मेरी होती रहती है। जब भी लाइफ में कुछ ड्रामेटिक होता है ना, या कुछ मज़ेदार या अच्छा या कुछ एक्साइटिंग, तो हम शेयर करते हैं। ओके, हसनिन रज़ा और खुशम गुप्ता पूछ रही हैं कि आप शो देखते हैं, और हसनिन रज़ा ने ये भी पूछा है कि नमन की माँ से मुलाकात हुई है और नायरा कार्तिक का रोल आपको पसंद था। तो भाई पहले तो ये शो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने छोड़ा था तो देखती थी। और जो पहला पहला था ना नायरा और कार्तिक वाला, वो दोनों ही मुझे बड़े अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे, सुंदर जोड़ी लगती थी। तो उनका मैंने कुछ कुछ देखा और उसके बाद भाई छूट गया और अब तो बिल्कुल ही नहीं देखती हूँ। तो आज अगर कोई ये रिश्ता का आप मुझे पूछेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं पता है आज के ये रिश्ते का। तो ये हो गया। अच्छा, एक था नमन की माँ से मुलाकात। नमन की जो माँ का रोल जिन्होंने किया था, मैं उनको वैसे जानती हूँ क्योंकि मानी टीवी एक्टर हैं, लेकिन ये रिश्ता के हिसाब से कोई मुलाकात कभी नहीं हुई। ठीक है। और सोनल विशाल जर्नी 10th क्लास और जे नेहा 12, ये आप सब लोग ना एक्टर बनने के बारे में पूछ रहे हैं। खास तौर से जे नेहा ने पूछा कि 33-34 में एक्टर बन सकते हैं, और सोनल विशाल जर्नी 10th क्लास ने बोला कि ऑडिशन के बारे में बताओ। तो भाई नेहा, मैं 32 साल की उम्र में एक्टर बनी थी, तो हाँ आप बन सकते हो। और ऑडिशन का क्या है ना, 3 किस्म की ऑडिशन होती हैं। चैनल करवाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर करवाते हैं, प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर करवाते हैं, और किसी कनेक्शन के थ्रू, जैसे आप राइटर को या डायरेक्टर को या कोई एक्टर आपको रेकमेंड कर दे, वो कास्ट ऑडिशन होती हैं। तो 3-4 किस्म की ऑडिशन होती हैं। कई और लोगों ने भी पूछा है कि अगर एक्टर बनना चाहें तो क्या एडवाइस। तो मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ, सोनल विशाल जर्नी 10th क्लास जे नेहा को, कि मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑडिशन अगर आपको करनी है बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए तो क्या क्या आपके पास साधन है। ठीक है। फिर परफेक्ट स्ट्रेंजर, नाम देखो, हाँ, परफेक्ट स्ट्रेंजर ने पूछा है डू यू फील बेटर इन इंडिया। और यहाँ की लाइफ के बारे में ना बहुत सवाल पूछे हैं कि एडजस्टमेंट कैसे हुई, दोस्त कैसे बने। तो यहाँ की एडजस्टमेंट और यहाँ की लाइफ के बारे में तो मैं हार्ट एंड सोल चैनल पे दिखाती रहती हूँ, तो वो आप मेरे व्लॉग्स देखो प्लीज़। परफेक्ट स्ट्रेंजर, यू विल कम टू नो एवरीथिंग। बट जो आपने पूछा है कि डू यू फील लाइफ वॉज बेटर इन इंडिया, येस एंड नो। कई चीज़ें इंडिया में बेटर थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा करियर वहाँ था। यहाँ तो कोई करियर है नहीं, है ना। लेकिन वहाँ पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं थी। तो आज के अगर संदर्भ में देखा जाए तो आज जो मुझे चाहिए उस हिसाब से माई लाइफ इज़ बेटर हियर, क्योंकि मेरा जो बेटा है, अगर मैं अमेरिका नहीं आती, अपना परिवार नहीं सेटल करती, तो मेरा बेटा कहाँ से होता। तो टुडे my life, with what blessing God has given me, my son, my life is better in this circumstance. लेकिन हाँ, इंडिया की जो एक्टिंग और उसका मज़ा वो अलग था, बट वो अलग लाइफ थी। ठीक है। अतुल 444 जानना चाहते हैं मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने क्या पढ़ाई की है, क्या मैंने एक्टिंग पढ़ी। और बेला मलाकर 182 जानना चाहती है मेरी स्कूलिंग कहाँ से थी। तो मैं बताती हूँ। तो पहले तो बेला मलाकर जी, मैंने
छठी क्लास तक पापा एयरफोर्स में थे, तो घूम घूम कर इंडिया में हर जगह पढ़ाई की है। उसके बाद मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड पे। तो मेरी दिल्ली में पढ़ाई हुई, जयपुर में मेरा कॉलेज हुआ। और अतुल जी ने जो क्वालिफिकेशन पूछी है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की ग्रेजुएट हूँ। और नहीं, मैंने ना एंकरिंग सीखी ना एक्टिंग सीखी, मैं ऑन द जॉब सीखने वाले लोगों में से हूँ। मतलब मैंने जैसे जैसे ज़िंदगी में एक्टिंग का एक्सपीरियंस पाया, वैसे वैसे मैं एक्टर बनती गई। ओके, नेक्स्ट। हर्षिता कुमार पूछ रही हैं कि व्हाट मेक्स मी हैप्पी, एंड जो नए यूट्यूब ब्लॉगर हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। तो व्हाट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ इन द स्टेट आई एम इन माई लाइफ इज़ वॉचिंग माई सन ग्रो अप। आपका बच्चा अगर हेल्दी हो, हैप्पी हो, खुश हो, अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहा हो, उससे ज़्यादा मैंने आज तक कोई खुशी एक्सपीरियंस नहीं की है। सो दैट मेक्स मी हैप्पी। और एडवाइस फॉर यूट्यूब ब्लॉगर, तो भाई जैसे मैं हूँ वैसे आप बन जाओ। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा लोगों की एडवाइस लो मत, पैसे खर्च करके ये कोर्स वो कोर्स कुछ करो मत। मेरे मन में आया, मेरे पास समय है, मैं अपने दिल की बात और जो मुझे पसंद है कि थोड़ा सोच समझ के आत्मा परमात्मा की बात हम करें, तो मैं हार्ट एंड सोल लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने तो जी अपना फ़ोन उठाया और शेयर करना शुरू कर दिया। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही व्लॉगर बनो। आपको लगता है कि आप कुकिंग शेयर करना चाहती हैं, या मेकअप, या कपड़े बनाना, या बच्चों के बारे में कोई टिप्स, शुरू हो जाओ, फ़ोन उठाओ, शुरू हो जाओ, बस सोचना नहीं है ज़्यादा। एंड देखो ज़िंदगी और लाइफ और इस यूट्यूब फैमिली आपको कहाँ कहाँ ले जाएगी। स्टार्ट। अच्छा, हिमांशु पूछ रहे हैं वेयर डिड आई स्टार्ट माई एक्टिंग, वेयर डज ही स्टार्ट हिज एक्टिंग जर्नी। तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं और जो ऑडिशंस वगैरह के लिए चाहते हैं। तो जो नए एक्टर्स होते हैं ना हुमांशु, वो बहुत बहुत फालतू का पैसा खर्च करते हैं। ये शो रील बनाओ, वो एक्टिंग स्टूडियो करो, वो सब ज़रूरी नहीं है। आपको अगर ऑनेस्ट एक्टर बनना है, अच्छा एक्टर बनना है, तो बस आपको लग जाना है ऑडिशंस के पीछे। और देखो, मैं बिना एक्टिंग स्कूल गई, वेयर डू आई स्टार्ट माई एक्टिंग जर्नी, मेरे पास ऐसे कुछ ड्रामेटिक कोई कहानी नहीं है। मैं तो बस ऑडिशन पे जाती रही और मुझे काम मिलता रहा और मेरी एक्टिंग की जर्नी आगे बढ़ती रही। तो इसी तरह से आप जब मैं ऑडिशंस वाला व्लॉग बनाऊंगी, पक्का बनाऊंगी, आप सब देखना, ठीक है। और उम्बेर्थ लम्बेर्थ पूछ रहे हैं कि एक्टिंग मेरे लिए नेचुरली हुई या मुझे मेहनत करनी पड़ती है। देखो, एक्टिंग के दो पार्ट होते हैं उम्बेर्थ लैम्बर्थ जी। एक तो होता है कि टेक्निकल सीखो कि कैमरा कहाँ है, लाइट कैसे पकड़नी है, बोलना कैसा है, स्क्रिप्ट कैसे याद करनी है, ठीक है, तो वो सीखना पड़ा। और जो दूसरा मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक्टिंग करनी, कैरेक्टर बन जाना, उस भाव को, उस इमोशन में बहकर उस रोल को निभाना, वो मेरे लिए भगवान की कृपा से नेचुरली ही आता है। लेकिन कैसे आता है, मैंने कैसे किया, आई विल शेयर माई टिप्स विथ यू कि एक्टिंग के स्टूडियो सेट पे क्या होता है, ये भी मैं नोट कर रही हूँ। देखो, जो जिसके क्वेश्चन पे मैंने व्लॉग प्रॉपर बना के आपको बताना है ना, मैं अपने पेन से मार्क कर रही हूँ आपकी कमेंट। मैं ना ओल्ड स्कूल हूँ, पुराने ज़माने की, पेन और कागज़ पे काम करती हूँ। अच्छा, कुलदीप 0011 पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली में प्राउड मोमेंट या आपकी फैमिली में सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा था। जब मेरा बेटा हुआ, जस दैट इमोशन, देखो आपको बता रही हूँ और मेरी आंख में पानी आ रहा है। दैट इमोशन एंड दैट लेवल ऑफ लव I have never experienced before. So, मेरा बेटा। ओके, प्रियांशु लाड 8544 एक ट्रेंड एक्टर हैं और ये पूछ रहे हैं कि जब ये काम करते हैं ना तो एंग्जाइटी होती है, तो हाउ टू ओवरकम इट। और हिमांशी शर्मा 6344 भी यही कह रही हैं कि उनको ना स्टेज फ्राइट से कैसे ओवरकम करना है। तो ना इसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको अपनी एंग्जाइटी पे काबू करना ही पड़ेगा। अगर आपने एंग्जाइटी को अपने दिमाग का राक्षस बना लिया तो बहुत 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 मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए
मेरी ऐसी कोई स्पेशल टिप है नहीं। मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी अच्छी तरह से आप रिहर्सल कमरे में शीशे में देख के अपनी लाइनें करके करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। मेरे हिसाब से दैट्स द आंसर। ओके, निवेदिता मोहन पात्रा 88, क्रेजी ट्रायो 18, राशि शर्मा, ये सब पूछ रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन रखती हो। बच्चे, जब आप बड़े हो जाओगे ना, मेरी उम्र में आओगे, तो आप भी कर पाओगे। आपको क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता, या मैं इरिटेट नहीं होती, या मेरा कभी कभी मेरा मूड नहीं खराब होता? सब कुछ होता है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे हम जिंदगी में थोड़े बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, हम रियलाइज करने लगते हैं खुद ही कि भाई इसमें टाइम बड़ा बर्बाद हो रहा है। मैंने तो अपना मूड खराब करके अपना दिन खराब कर दिया, जो कार्य कर रही थी उसका भी सत्यानाश कर दिया। आज पूरे दिन किटकिट किटकिट में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और सामने वाले को तो जी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम ना जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों में जितनी जल्दी आप इनको एग्जिट मारो, बेटर है। तो ये नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, या नेगेटिविटी नहीं आती, या मन खराब नहीं होता। सब कुछ होता है, हर एक इंसान को होता है। लेकिन मेच्योरिटी इसी में है कि आप उस चीज़ को समझो, पकड़ लो कि ओहो ये मैं गड़बड़ कर रही हूँ, और फिर फटाफट अपने ब्रेन को ऑर्डर दो, निकलो यहाँ से। तो आप निकलो वहाँ से। ये है मेरी ट्रिक हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन करने की। ठीक है। फिर पार्थिक संस्थान 4850 पूछ रहे हैं कि जो सेट पर खाना बचता था उसका क्या होता है। मैं नहीं जानती क्या होता है, क्योंकि हमारे जो डब्बे लगते थे ना, एक सेट पे 5-6 केटरिंग आती है। केटरिंग में टीवी पे तो एटलीस्ट, फिल्मों में अलग होगा, टीवी में सबके लिए सेम आता है। तो चाहे आप लाइटमैन हो, चाहे स्पॉट दादा हो, चाहे डायरेक्टर टीम हो, चाहे एक्टर हो, एंड 3-4 डब्बों के टेबल लग जाते हैं कि एक्टर्स एक टेबल पे खा रहे हैं, एक 20-30 लोग एक टेबल पे, 20-30 लोग एक टेबल पे, कि मतलब ओवर क्राउडिंग ना हो। और जब खाना खत्म हो जाता है, जब मतलब जो ब्रेक खत्म हो जाती है, उसके बाद उस खाने का क्या होता है मुझे नहीं पता बेटा। आई एम वेरी सॉरी, आपका सवाल मैं आई हैव नेवर नोटिस्ड एंड आई शुड हैव नोटिस्ड, वेरी सॉरी। ओके, संदीप पंडित पूछ रहे हैं कि बिग बॉस में जाने का विचार है, और इंडिया आए कितना टाइम हो गया। संदीप जी, मैं इंडिया हर साल जाती हूँ। पिछले साल गई थी, जब मैं ताज़ा व्लॉगिंग शुरू की थी। मैंने 2 महीने जून जुलाई अगस्त सब 3 महीने इंडिया में गुजारे, मम्मी के पास, इन लॉज के पास। सारी मैंने व्लॉगिंग करके आपको मम्मी का घर, बॉम्बे ट्रिप किया वो दिखाया, कैलाश मानसरोवर इतनी बड़ी यात्रा की वो सब दिखाया। तो इंडिया में हर साल जाती हूँ। दूसरा, बिग बॉस में जाने का विचार बिग बॉस देखने का विचार है, जाने के आइडिया से ही डर लगता है। मेरे ख्याल से ना हम देख लेते हैं और हम कहते हैं ओह ऐसा हो गया, ओह वैसा हो गया। लेकिन सोचो अगर आप उस सिचुएशन में हो, कोई आप पे मिर्ची फेंक रहा है, कीचड़ फेंक रहा है, तू तू करके गंदी गाली गलोच दे रहा है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। आई डोंट थिंक मैं जा पाऊंगी कभी भी। वैसे आज कोई मेरे पास ऑफर नहीं है, लेकिन नो विचार। Okay, GC Sandwriting by Garima says how to look for answers in tarot. Oh, तो टैरो ना एक एनर्जी रीडिंग डिवाइस है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पत्री क्या कहती है, पत्री वाले कहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। टैरो कहता है कि अब क्या एनर्जी है, हम वो पकड़ते हैं। उस एनर्जी के बेसिस पे, मतलब आपके आसपास लोग क्या सोच रहे हैं, ये करोगे तो ये नतीजा, ये करोगे तो ये नतीजा, तो ये सब आपको बता के फिर आप चूज करो आपको क्या करना है, आपको ये रास्ते जाना है या वो रास्ते जाना है। तो हाउ टू लुक फॉर आंसर इज, अब जो हो रहा है ना आपके आसपास, उन लोगों पे, उस सिचुएशन पे बेस्ड क्लियर सवाल पूछो, क्लियर गाइडेंस लो। ये मत पूछो कि मेरा वो भविष्य में क्या होगा, नो 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 नो, आज जो हो रहा है इस पर मुझे एडवाइस चाहिए। फिर आपको जो स्टार्स की, टैरो की एनर्जी की एडवाइस मिल जाएगी, फिर आप डिसाइड करो आपको डिसीजन क्या लेना है। टैरो ऐसे चलता है। ओके, सीमा रानी और बलजीत जी बोल रहे हैं कि विल यू कम बैक ऑन टेलीविजन। अब देखिए सीमा, देखिए बलजीत, इंडिया में तो मुश्किल है ना, अब तो घर गृहस्थी और यहीं हो गए हम तो अमरीकी, तो सीरियल वाला मुझे कम चांस लगता है। लेकिन नेवर से नेवर, अब देखो हमें भी बड़ा हो रहा है ना। और कल अगर मुझे कोई शॉर्ट एपिसोड का या कोई OTT का कोई ऑफर आ गया इंडिया से, तो कई हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए तो मैं काम कर सकूंगी। लेकिन लंबा सीरियल 2-3 साल वाला बच्चे को छोड़ के, वो मैं नहीं करूँगी। ओके, हु एल्स इज लेफ्ट।
अंकिता खेमचंद बोल रहे हैं कि आपकी फेवरेट बुक कौन है, कौन सी है, और इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वेट लॉस के बारे में, हेयर के बारे में, स्किन के बारे में। तो अंकिता जी, अंकिता बेटा, फॉर वेट लॉस, हेयर, स्किन, आई ऑलरेडी शेयर ऑन माई व्लॉग वेदर इट इज़ अ हॉलीडे डिटॉक्स, वेदर माई हेयर ऑयल, वेदर माई हेयर रूटीन। तो आप ना वॉच माई व्लॉग्स फॉर दैट। आई विल try and make a playlist for people like you so that आपको clearly आपके टॉपिक मिल जाए। लेकिन फेवरेट बुक आई वांट टू आंसर, एक ऑथर हैं ब्रायन वेस करके, वो ना एक थेरेपिस्ट हैं और उन्होंने पास्ट लाइफ, मतलब हमारे पुनर्जन्म और हमारी सोल की जर्नी, उस पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो मुझे उनकी सारी किताबें अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी एक पहली किताब है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वेस। मेरी फेवरेट किताब है। मैं घर में 3-4 कॉपियां रखती हूँ। जो मुझसे मांगता है मैं कहती हूँ आप किताब ले जाओ, रख लो, नो नीड टू रिटर्न इट टू मी। ओके, अब ध्रुवी, प्रीति परमान, प्रिया रविदास ऑफिशियल, सुमित मिश्रा, सलमान मान्यार, आप सबका एक ही सवाल है, क्या आप हिना से टच में हो? हिना से मैं टच में नहीं हूँ। हिना के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी थी, क्या था? फैंटास्टिक थी ऑन सेट। हम लोग कोलीग्स थे। वो बहुत अच्छी एक्टर है, अच्छा काम करती है, मतलब उसके साथ सीन करने में कोई आपत्ति नहीं आती। वो एक एक अपनी लाइन शब्द सब कुछ जानती थी। हमने सीन बड़े अच्छे अच्छे लंबे चौड़े रोने धोने ड्रामे वाले किए हैं और उनमें बड़े मज़े से किए हैं। लेकिन ऐसे होता है ना कि जब इतना बड़ा परिवार हो, इतने सारे लोग हों, तो हर एक के साथ आपका इतना ज़्यादा उठना बैठना नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली हिना के साथ वो रिलेशनशिप बना ही नहीं कि सेट से परे कि हम उठे बैठें कहीं आए जाएं। तो अब वो रिलेशनशिप नहीं बना। तो जब मैं दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर गई तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गए हैं। तो हिना के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट ग्रेट एक्टर एंड मतलब स्मार्ट, वेरी स्मार्ट गर्ल, सो गुड फॉर हर, मतलब वेरी गुड गर्ल। अच्छा, फिर शिवी किन्नार जर सेशवी, बड़ा लंबा नाम है आपका। शिवी किन्नार जर शेषवी पूछ रही हैं कि आपको कथक आता है और कौन सा रोल फिर से करना चाहोगी? क्योंकि मैंने ये रिश्ता में कथक किया था ना उस पे। नहीं बेटा, मुझे कथक नहीं आता। मुझे जो डायरेक्टर ने, क्रिएटिव ने बोला मैंने कुछ कर दिया। मुझे कथक नहीं आता, बल्कि मुझे डांसिंग ही नहीं आती। मैं तो वो घर वाले जो आंटियां होती है ना, बस ऐसे डांसिंग कर लो, बस वही जानती हूँ। और कौन सा रोल फिर से, आपने एक एक्टर से पूछा है कि कौन सा रोल है, कोई एक्टर ये चुनेगा नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसके सारे रोल उसके सारी औलादों के बराबर होते हैं। तो मेरे सारे रोल ना मेरे बच्चे हैं, तो मैं एक रोल नहीं चुन सकती। मैं जानती हूँ आप सबका फेवरेट गायत्री है, लेकिन आप ना आप सबकी फेवरेट गायत्री है, लेकिन मेरा हर रोल मेरा फेवरेट है। तो एक्टर के लिए हर रोल थैंक यू इज़ अ ब्लेसिंग इज सो। ये हो गई जी जो मैं सवाल उठा पाई। अब हमने बहुत देर बात कर ली है, तो मैं बंद करूंगी। बहुत से आपके सवाल रह गए हैं, मैं एक एक की कमेंट पे जाके ज़रूर, इस ब्लॉग का तो मेरा प्रॉमिस है, जो भी कमेंट आएगी मैं रोज़ चेक करूंगी, आपको जवाब दूंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने ना ये जो ऑडिशन और एक्टिंग उसके बारे में पूछा है और पॉजिटिविटी के बारे में पूछा है। तो जो अपना नेक्स्ट व्लॉग होगा, आप सबके सवालों का जवाब वहीं पे, ठीक है? आई विल, आप ही के सवालों से मैं अपने व्लॉग्स बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बाय।